रोमल शाह हॉरर वाईटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं रोमल शाह और आज एक सच्ची डरावनी घटना आपसे शेयर करने वाली हूं। ये कहानी मेरे पिताजी के दोस्त ने तब सुनाई थी जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, और जब हमारे अंकल ने ये कहानी हमें सुनाई थी तो बहुत डर लगा था, और साथ ही साथ उस व्यक्ति के लिए दुख भी हुआ जिसके साथ उस घटना के दौरान हादसा हुआ और उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये कहानी आपको अपने अंकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं सुनाऊंगी। पर कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट्स आप करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आगे आने वाले वीडियोस में जो कमेंट्स मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे और या इम्पॉर्टेंट लगेंगे वो मैं अपनी स्टोरी के बाद ज़रूर पढ़कर आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अगर आप चैनल पर पुराने हैं तो अपने फीडबैक, सजेशंस या थॉट्स मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार भी रहता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज़, पैरानॉर्मल स्टोरीज़, सच्ची हॉरर घटनाओं के बारे में कहानी सुनना पसंद है तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा चैनल पसंद आएगा। ये कहानी सुन लीजिए और बाकी स्टोरीज़ भी जाकर आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए फिर ये डरावनी सच्ची कहानी अब मैं शुरू करती हूँ। नमस्कार। रोमल शाह हॉरर वाईटी चैनल के सभी व्यूअर्स और लिसनर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम निर्मल चतुर्वेदी है। मैं वैसे यूपी का रहने वाला हूँ, बनारस के पास हमारा घर है। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जगह जगह चक्कर काट रहा था। मेरा एडमिशन एक लॉ कॉलेज में हो गया। मैं BA LLB के प्रथम वर्ष का छात्र हो गया। मैं अपने उस कॉलेज का नाम सार्वजनिक नहीं कर सकता, बस इतना बता दूं कि मेरा कॉलेज यूपी में एक बीहड़ जगह पर था। मैं हॉस्टल में रहता था। एक साल मतलब फर्स्ट ईयर कब बीत गया पता ही नहीं चला। सेकेंड ईयर आते आते मुझे ये पता चल चुका था कि हमारे हॉस्टल के पीछे एक शमशान घाट है और वो पूरी तरह से हॉन्टेड है। उस शमशान घाट में जाना तो दूर, उस तरफ उस रास्ते पर भी जाना हमारे हॉस्टल की तरफ से और हमारी कॉलेज की तरफ से वर्जित था। हालांकि वो जगह अब एक्टिव नहीं थी, वहाँ कोई लाशें नहीं जलाई जाती थी। जब वो शमशान घाट एक्टिव था तब ये कॉलेज वहाँ नहीं था। वो कॉलेज वहाँ पे तब नहीं बना था, और कॉलेज बनने के बाद वहाँ किसी को जलाया नहीं जाता था। पर कई सारे हॉन्टेड किस्से हमने वहाँ के और हॉस्टल के आसपास पीछे के रास्ते के बहुत सारे ऐसे किस्से हमने उस एक साल में सुन लिए थे। मैं तो ये सब सुनकर डरता था और वार्डन के निर्देशानुसार ही चलता था। सारे रूल्स फॉलो भी किया करता था। मैं एक सीधा साधा लड़का था। कई लड़के इन सब बातों पर यकीन करते थे, वो भी डरते थे। कई लड़के ऐसे भी थे जो दूसरे लड़कों को फालतू में यूं ही डराते थे, प्रैंक्स करते थे उनके साथ। कई सीनियर लड़कों ने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी बताए जो सुनकर डर लगता था। सीनियर्स यूं तो हमेशा जूनियर्स को तंग करते हैं शुरू में, पर हमारे सीनियर्स हमेशा इस मामले में हमसे कहते थे कि मजाक मस्ती एक तरफ, पर उस शमशान घाट की तरफ शाम ढलने के बाद कोई नहीं जाएगा। मैं इसलिए मेस में शाम को खाना खाकर आकर 9 बजे तक सो जाया करता था। 9 बजे तो पूरे हॉस्टल में एक सन्नाटा सा हो जाता था। लगभग सभी लड़के सो जाते थे। मैं जिनके साथ रूम शेयर करता था वो मेरे एक सीनियर भाई थे जिनका नाम निरंकार नाथ था। वो मुझसे 2 साल सीनियर थे। आज की बात करूँ तो वो एक प्रतिष्ठित लॉयर है। खैर, एक रात सोने से पहले मैंने उनसे पूछा, भाई साहब, क्या हॉस्टल के पीछे का शमशान घाट और उसकी तरफ जाने वाला रास्ता सचमुच भूतिया है? तो उन्होंने मुझे पूरी बात बताई कि कई अनहोनी घटनाएं उस तरफ कई लोगों के साथ हो चुकी हैं। जब ये कॉलेज बन रहा था तब कई मज़दूरों के साथ और 2 कॉलेज के लड़कों की भी मौत उस वजह से हो चुकी है। जो भी रात में वहाँ चला जाता है सुबह तक जिंदा नहीं रहता। इसलिए कभी भूल कर भी वहाँ शाम ढले जाने की कोशिश मत करना। और दूसरे लड़कों का भी यही कहना है। अपने से सभी जूनियर्स को वहाँ जाने से हम हमेशा
इसीलिए रोकते हैं। तुम्हें भी अपने जूनियर्स को वहाँ जाने से रोकना है। ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करने में और उस हॉन्टेड इलाके से डरते रहने में दूसरा वर्ष भी ख़त्म हो गया। थर्ड ईयर शुरू होने से पहले छुट्टियां पड़ गई। ज़्यादातर लड़के अपने घर चले गए, पर हॉस्टल में केवल 20 से 21 लड़के रह गए थे जो कुछ खास पढ़ाई करने 15 दिन और रुकने वाले थे। मेरे घर वाले उस दौरान तीर्थ यात्राओं पर निकले हुए थे। घर पर कोई था नहीं, इसलिए मैं भी हॉस्टल में ही रुका हुआ था। उस वक्त शाम पड़े बस रेडियो में समाचार, गीत या क्रिकेट की कमेंट्री सुनकर समय व्यतीत होता था। मेरे साथ रहने वाले रूममेट, मेरे सीनियर भाई भी घर चले गए थे। शाम को हम सब लड़के मिलते, साथ में क्रिकेट खेलते और आकर थोड़ी देर कॉमन हॉल में दूरदर्शन पर समाचार और चित्रहार देखकर अपने अपने कमरों में चले जाते थे। एक दिन वार्डन को 2-4 दिन के लिए कहीं जाना पड़ा। हम सब लड़कों ने ये तय किया कि आज शाम मुर्गा पकाया जाए और बाहर से ठेके पर से बियर और बर्फ़ बांध कर लाया जाए। हमारे पास तब साइकिलें हुआ करती थीं। करीब 5 लड़के उस दोपहर में अपनी अपनी साइकिल पर मुर्गे, उसे पकाने की सामग्री और बियर लाने बाज़ार निकल गए। मैं भी उन लड़कों के साथ गया था। हम सब ने कपड़े के थैले अपने साथ रखे हुए थे। हॉस्टल के खाना पकाने वाले बावर्ची को हमने कुछ पैसे दे दिए थे ताकि वो हमारे आने से पहले लकड़ियाँ, चूल्हा वगैरह सब अरेंज करके रख पाता। हम करीब 10 मुर्गे लाए थे उस दिन पकाने के लिए। हमने हॉस्टल के पीछे वाले बगीचे में सारा खाना चूल्हे पर पकाया और बियर पी। शुक्र है उस दिन वार्डन नहीं था और रसोइये को भी हमने अपनी तरफ मिला लिया था। इस तरह से खाना पीना बनाना और पार्टी करने को हम तब पार्टी नहीं कहते थे, बल्कि फीस्ट कहते थे। तो उस रात खूब फीस्ट किया हमने और ऐसे ही रात के 10 बज गए। 10 बजे रात मतलब आधी रात। हर तरफ सन्नाटा हो गया था। आसमान में काले घने बादल छाने लगे थे। लगता था आज रात खूब बारिश होने वाली थी। ऐसे ही हम हॉस्टल के पीछे वाले रास्ते और उस शमशान घाट के हॉन्टेड होने की बातें करने लगे। बावर्ची ने बताया कि रात को जो भी उस शमशान घाट में रात बिताता है, सुबह तक जिंदा नहीं बचता। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि रात में वहाँ रहे और सुबह तक सही सलामत वहाँ से वापस आ जाए। एक थर्ड ईयर के लड़के में एक जोश जैसा आ गया ये सब सुनकर। उसने कहा, मैं नहीं डरता। जो लोग मर चुके हैं वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। लोग किसी और वजह से वहाँ से वापस नहीं लौटते होंगे। वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, वो कोई हॉन्टेड जगह नहीं है। मैं आज रात वहाँ रह के सुबह तक देखना सही सलामत वापस भी आ जाऊँगा। ये सब सुनकर हमने भी कहा कि जाकर दिखा दे, मान जाएंगे। इस बात पर बावर्ची ने काफ़ी मना किया और कहा कि ये कोई मजाक की बात नहीं है। पर कुछ लड़के थे जो कहने लगे कि शर्त लगा ले, तो वहाँ से डर के मारे भाग आएगा। वो लड़का तो पहले ही जोश में था। बोलने लगा कि लगाते हो शर्त, अगर मैं वहाँ से सुबह सही सलामत वापस आ गया तो क्या इनाम दोगे। सब लड़के बोलने लगे कि चल ठीक है, अगर तू सही सलामत उस हॉन्टेड शमशान घाट से वापस आ गया ना, तो तुझे हम सब मिलकर 10,000 रुपये इनाम देंगे। ये सुनकर वो लड़का और जोश में आ गया और बोला, 10,000 रुपये तैयार रखना, मैं सुबह 5 बजे तक हॉस्टल वापस आ जाऊंगा। उस वक्त हम लड़कों में से कई लड़कों ने लुंगी पहन रखी थी, क्योंकि उस वक्त लुंगी लोग पहनते थे, लड़के भी लुंगी पहनते थे। उसने भी लुंगी पहन रखी थी। उसने अपनी लुंगी कमर में आधी घुटनों तक करके कस के बांध ली और कहा कि मैं जा रहा हूँ। लड़के उसे बोलने लगे कि सुन, तू ऐसे ही नहीं जाएगा वहाँ। तू रात भर वहाँ शमशान घाट में था, ये हम कैसे मानेंगे। इसीलिए तू 4 खूंटियाँ, हथौड़ा और रस्सियाँ लेकर जा। तू शमशान घाट के 4 कोनों में 4 खूंटियाँ गाड़ कर रस्सी बांध दियो, एक बाउंड्री सी बना दियो शमशान घाट के चारों तरफ। सुबह होने से पहले ही वापस आ जाएगा तो भी हम तुझे इनाम दे देंगे। तो बस इतना करके वापस आ जा। हम में से कोई भी तेरे साथ नहीं जाएगा और ये भी हम चेक करते रहेंगे कि तू छुप कर कहीं आकर हॉस्टल में दाखिल तो नहीं हो गया, और तुझे वहाँ देखने के लिए भी बीच में हम नहीं आएंगे। तू अकेला जाएगा, अकेला वापस आएगा। बोल, है हिम्मत, करना है ऐसा तो बता।
लड़का ये सारी शर्तें मान गया और वहाँ जाने को तैयार हो गया। वो हमारे सामने सारा सामान लेकर उस ओर चल दिया। हम सब हॉस्टल में चले गए और रात ढलने का इंतज़ार करने लगे। इस बीच बावर्ची बड़ा उतावला होने लगा कि भाइयों, आप जाकर उस लड़के को वापस लेकर आओ, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आप नहीं जाते तो हम चले जाएंगे। पर हम सब ने उसे समझाया कि देखो, उसके साथ कुछ नहीं होगा, और जब वो सुबह वापस आ जाएगा तो सारे हॉस्टल वालों के मन से डर भी ख़त्म हो जाएगा कि वो शमशान घाट एक भूतिया शमशान घाट है। इसलिए तुम फिक्र मत करो। मैं सच बताऊं तो मेरी भी सोच ऐसे ही थी कि वो लड़का वापस ज़रूर आएगा। ऐसे ही सारी रात हमें इंतज़ार करना था। उसके जाने के कुछ पल बाद वैसे हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। आसमान में बिजली कड़कने लगी थी और बादल ज़ोर ज़ोर से गरजने लगे। हम सब लड़कों को अब लगने लगा कि हमने उस लड़के को वहाँ भीगने के लिए अकेले शमशान घाट में छोड़कर शायद ठीक नहीं किया। पर अब जो होना था हो चुका था, वो जा चुका था। उस रात बारिश के साथ साथ तेज़ साएं साएं भरी आवाज़ों के साथ तूफ़ानी हवा भी चल रही थी। हम में से कोई नहीं सोया। ऐसे ही सुबह के 5 बज गए। अभी भी अंधेरा था और आसमान में बादल होने की वजह से अंधेरा और गहरा लग रहा था। अब वो आने ही वाला होगा, सब यही सोच रहे थे। पर वो नहीं आया। थोड़ी देर बाद दूर कोई आता हुआ नज़र आया। सब खुश हो गए कि चलो शुक्र है वो लड़का वापस आ रहा है। एक लड़का भागता हुआ आ रहा था। वो हॉस्टल के पीछे के दरवाजे पर आया। सबने देखा वो कोई और था। उसने बड़ी घबराहट से कहा कि भाइयों, जल्दी चलो, आपके हॉस्टल का कोई लड़का शायद शमशान घाट के एक कोने में मरा पड़ा है। हम सब ये सुनते ही दहशत में दौड़ते हुए उसके पीछे भागने लगे। बारिश अभी भी तेज़ हो रही थी। सब लड़के और बावर्ची भी साथ में था। सब दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे। देखा तो सचमुच वो लड़का वहाँ मरा पड़ा हुआ था। पर एक हैरान करने वाली बात भी सबने नोटिस की कि वो जो लोहे की खूंटी लेकर गया था, उसने वो चारों खूंटियाँ शमशान के हर कोने में गाड़ा था और रस्सियाँ बांधकर एक बाउंड्री भी बनाई थी रस्सियों की। वो लड़का पेट के बल ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसके हाथ से कुछ दूरी पर हथौड़ा भी पड़ा हुआ था। और जो लास्ट खूंटी उसने ज़मीन में गाड़ी थी, उस खूंटी के साथ उसकी लुंगी भी ज़मीन में गड़ गई थी। तो जैसे ही वो उठा होगा खूंटी गाड़ कर अंधेरे में, उसे शायद पता न चला हो। हवा से शायद उसकी लुंगी उस वक्त उड़ रही हो और उसने ध्यान न दिया हो। खूंटी के साथ लुंगी का हिस्सा भी ज़मीन में गड़ गया हो। जैसे ही वो गिरा होगा लास्ट वक्त में, डर के मारे हार्ट अटैक से मर गया होगा। सारी रात उस लड़के ने डरने के बावजूद वो खूंटियाँ गाड़ी, पर लास्ट की खूंटी गाड़ने के बाद जैसे ही उठा, उसे लगा होगा कि किसी भूत ने उसे अब पकड़कर गिरा दिया। उसकी डर से मौत हो गई। उसकी लाश को उठाकर लेकर आए हम लोग। पुलिस भी आई, सबने पूरी बात बताई और हम सब लड़कों पर मुकदमा भी चला था। हम सब लड़कों को जुर्माना देना पड़ा और हम बरी हो गए, क्योंकि वो लड़का खुद अपनी मर्ज़ी से वहाँ गया था। वो हादसा हम कभी नहीं भूल सकते। उस घटना से बस एक सीख मिली कि इस तरह कभी भी नहीं करना चाहिए और हमारा डर ही हमें ले डूबता है, जैसे उसका डर उसे ले डूबा। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो मेरे अंकल जी ने तब सुनाई थी जब हम स्कूल में पढ़ते थे। तो एक सच्ची घटना है, ऐसा उनका कहना है। बाकी ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप इसको एक सच्ची घटना मानते हैं या नहीं। पर जैसे उन्होंने सुनाई, मुझे तो लगता है कि ये एक सच्ची घटना है, क्योंकि उसकी मौत डर के कारण से हुई, किसी भूत को देखने की वजह से नहीं। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, कि अंधेरे में कभी कोई परछाई होती है, हम उसे भूत समझ लेते हैं। कभी कभी हमारे खुद की डर की वजह से हम कितनी बार चौंक पड़ते हैं। ऐसा कोई भूत थोड़ी ना होता है, लेकिन फिर भी हमें डर लग जाता है। अगर हम अपने डर पर काबू पाना सीख जाएं तो बहुत सारी जो दिक्कतें परेशानियां हैं रात में जिनको डर लगता है, उनकी बहुत सारी परेशानियां सॉल्व हो सकती हैं। अगर हम अपने डर पर काबू पा लें तो काफ़ी कुछ बदल भी सकता है हमारे अंदर एटीट्यूड में। खैर, आज के लिए कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगली कहानी तक आप अपना खूब ख्याल रखिएगा दोस्तों।
600 सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आपके लिए बहुत मंगल कामना अपने दिल में रखती हूँ आपके लिए। अगली हॉरर कहानी तक अपना खूब ख्याल रखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक जय माता दी।